तो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नलाल सर में। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 54 से लेके 80 तक का क्वेश्चन जो है, जो कि जनरल साइंस का है, चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट यानी मात्रक का। ठीक है, तो चलिए ये मेरा तीसरा वीडियो है, तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है। चलिए इसमें भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जी के मान की SI इकाई वही है जो कि SI इकाई है। तो किसका इकाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि त्वरण जो है, त्वरण का जो SI इकाई है वही जी का SI इकाई है। ठीक है, तो किसका? तो चलिए इसका जो है कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो कहता है गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम जी कहते हैं, और त्वरण का SI यूनिट जो होता है वह एक ही होता है, जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप लोग नोट कर लेंगे, कॉपी में नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का SI यूनिट जो होता है यानी SI इकाई जो होता है वह मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण का जो संख्यात्मक मान है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप लोग नोट कर लेंगे, ये दो पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का SI यूनिट जो कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और एक होता है गुरुत्वीय त्वरण का संख्यात्मक मान जो कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि NM स्क्वायर KG माइनस स्क्वायर की SI इकाई होती है। तो किसकी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की होती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या करी है कि NM स्क्वायर KG माइनस 2 सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, जिसको हम जी भी द्वारा कैपिटल जी जो है उसको हम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं, कि जो SI इकाई होती है वो क्या होती है? NM स्क्वायर KG माइनस स्क्वायर। ठीक है, इसका मान की बात करें तो 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11 होता है। आप लोग नोट कर लेंगे या इस प्रकार लिखेंगे, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो 6.67 गुणे 10 के पावर 11 होता है। ठीक है, स्टार पॉइंट करके लिखेंगे, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया है। यह किसके द्वारा दिया गया है? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया, आप लोग नोट कर लेंगे। और इसका बीमीय सूत्र जो होता है M-1L3T-2 होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला जो 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रतिरोधकता का SI इकाई होता है। प्रतिरोधकता का जो SI इकाई होता है वो क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि ओम मीटर होता है, जो कि पहले क्वेश्चन में मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग जाके देख लेंगे। क्या इसकी व्याख्या की बात करें तो कहता है प्रतिरोधकता का मान जो है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का जो मान है वो किस में निर्भर करता है? तो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो ये फार्मूला आप लोग लिख लेंगे, ये प्रतिरोधकता का फार्मूला है, जहाँ जो है R जो है इस प्रकार से लिखा गया है कि R प्रतिरोध लंबाई L क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, और ये जो है नियतांक होता है, इसे चालक की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वह ओम मीटर होता है। आप लोग नोट कर लेंगे कि प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 57 क्वेश्चन में कहता है कि भार की SI इकाई की जो है SI इकाई के बराबर होता है। तो भार का SI इकाई और किसकी इकाई जो है वह बराबर होता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि बल हो जाएगा। बल और भार का जो SI इकाई होता है वह दोनों सेम होता है। तो चलिए इसके कुछ व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहता है किसी वस्तु पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की माप को भार का या वजन कहते हैं। ध्यान देंगे, स्टार पॉइंट में लिखेंगे कि किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को हम क्या कहेंगे? भार या वजन कहेंगे। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो लगभग समान होता है, और भार का SI इकाई बल की SI इकाई के बराबर होता है। तो भार की इकाई और बल की इकाई जो है दोनों क्या होती है? बराबर होता है। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसका जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, जो कि भार और बल का जो SI मात्रक होता है यानी SI का जो होता है वो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है चाल की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। व्याख्या करें तो किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। आप लोग नोट कर लेंगे कि किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? तो चाल कहते हैं। चाल एक सदिश राशि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चाल क्या है? एक सदिश राशि, अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, और चाल बराबर जो फार्मूला होता है वह दूरी बटा समय होता है। आप लोग नोट कर लेंगे, और चाल की SI इकाई की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला 59वां क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो ध्यान देंगे कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की जो SI इकाई है वो एक ही होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा। बी और डी जो है दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि बल और उत्प्रेक्ष बल जो है दोनों, ये दोनों का इकाई जो है सेम होता है, और बल और भार का जो इकाई होता है वो सेम होता है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो भौतिक और इकाई की बात करें तो दाब का जो इकाई होता है वो पास्कल होता है। आप लोग नोट कर लेंगे, स्टार पॉइंट लिखेंगे। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, इकाई होता है। भार बल उत्प्रेक्ष का जो ऐसा इकाई होता है वो न्यूटन होता है या किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और गति का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इस प्रकार अगर स्पष्ट किया जो बल भार और उत्प्रेक्ष का मात्रक समान होता है, अतः विकल्प बी और डी जो है दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 60वां क्वेश्चन में कहता है एम एस के पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि त्वरण की इकाई है, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण की बात करें, त्वरण क्या है, तो त्वरण कहता है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। अगर त्वरण की ऐसा इकाई की बात करें तो ऐसा मात्रक जो है वह मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये त्वरण जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगला 61वां क्वेश्चन में कहता है कि किसकी ऐसा इकाई जो है जूल सेकंड होता है। तो किसकी ऐसा इकाई जो होता है वो जूल सेकंड होता है। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन डी, जो कि शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वह जूल प्रति सेकंड होता है। आप लोग नोट कर लेंगे। अब ये ऐसा इकाई क्या होता है, चलिए कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या कहते हैं, शक्ति किसे कहेंगे, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहेंगे। इसकी ऐसा इकाई की बात करें तो इसकी इकाई जो है वो जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। पी बराबर क्या होता है, W/T। पी बराबर क्या होता है, W/T। अगर यहाँ जहाँ पी की बात करें तो पी जो है शक्ति होता है, डब्लू जो कार्य होता है, और टी समय होता है। पी फॉर पावर, डब्लू फॉर वर्क, और टी फॉर टाइम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 62वां क्वेश्चन। तो 62वां क्वेश्चन में कहता है कि न्यूटन के मापन की इकाई है। तो न्यूटन किसकी मापन की इकाई है, तो इसका उत्तर जो ऑप्शन बी, जो कि बल की जो है वह क्या है, ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, बल की व्याख्या करें तो बल का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। आप लोग नोट कर लेंगे, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। बल एक धक्का या खिंचाव है। बल क्या है, एक धक्का खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। जो वस्तु की स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। किसी वस्तु को धक्का या खिंचाव करेंगे तो क्या होगा, स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, बल अगर बात करें तो F बराबर m/a होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि इस प्रकार लिखा गया है, F बराबर m/a। अगर इसमें अगर बात करें F बराबर, तो F बराबर हम बल्ब कहेंगे। ठीक है, m बराबर द्रव्यमान कहेंगे, a बराबर त्वरण कहेंगे। और शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। आप लोग नोट कर लेंगे स्टार पॉइंट में। शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो वाट होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला प्रश्न 63वां क्वेश्चन में देखते हैं कि किसकी इकाई जो है न्यूटन होता है। तो किसकी ऐसा यूनिट की जो होता है वो न्यूटन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि वजन और बल का जो है ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में कहता है क्या, तो व्याख्या जो कहता है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और बल जो है एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। आप लोग नोट कर लेंगे। और भार और वजन, जिसको mg, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण g, और जिसका पृथ्वी पर मान जो है 9.8 लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के स्थान पर बदलता रहता है। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन होता है, और यह एक सदिश राशि है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला 64वां क्वेश्चन में कहता है विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की ऐसा इकाई जो है वो क्या है, ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा की ऐसा मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। चलिए इसकी व्याख्या की बात करें तो कहता है विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा के बारे में चलिए समझते हैं। विद्युत धारा होता क्या है, तो किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी अनुप्रस्थ काट से जो प्रति एकांक जो समय में प्रवाहित होने वाली आवेश जो होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा इकाई की बात करें या ऐसा मात्रा की बात करें तो वो एम्पियर होता है। इस प्रकार अगर देखें तो विद्युत धारा का फॉर्मूला जो होता है, विद्युत धारा बराबर यानी I बराबर जो होता है वो आवेश बटा समय होता है। ठीक है, आवेश बटा समय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 65वां क्वेश्चन में कहता है किसकी इकाई जो होता है, ऐसा इकाई जो होता है ये एम्पियर होता है। मैंने अभी बता दिया कि किसकी इकाई जो एम्पियर होता है। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन सी, विद्युत धारा का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। चलिए अगला 66वां क्वेश्चन में कहता है, 66वां क्वेश्चन में देखेंगे कि किसकी इकाई जो ऐसा इकाई जो है वो वोल्ट होता है। तो इसका उत्तर जो ऑप्शन डी, जो कि विभवांतर का जो ऐसा इकाई होता है वो वोल्ट होता है। आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर पॉइंट की अगर बात करें, व्याख्या की बात करें, तो कहता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंदर को विभवांतर कहते हैं। तो किसी दो बिंदु के बीच जो विभवांतर विद्युत विभव होते रहता है उसके अंदर के विभवांतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अर्थात एकांक समय को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया किया गया का कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे हम वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। ठीक है, अगर विभवांतर की एसआई मात्रा की बात करें तो वोल्ट होता है, और इसका मापन जो होता है वह ओम के नियम से भी किया जाता है। और इसी फार्मूला की बात करें तो विभवांतर का फार्मूला होता है प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा, प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा, जिसे हम भी से व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 67वां क्वेश्चन में कहता है कि कूलम किसकी इकाई एसआई इकाई है। तो कूलम जो है वो किसकी इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि विद्युत आवेश का जो है एसआई इकाई होता है वह कूलम होता है। चलिए इसका व्याख्या करें तो इसमें कहता है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। ठीक है, वह पदार्थ क्या करता है, एक बल अनुभव करता है। और विद्युत धारा के एसआई की मात्रा की बात करें तो वह कूलम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो कूलम होता है। आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 68वां क्वेश्चन में कहता है त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो त्वरण की एसआई इकाई होता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसकी व्याख्या की बात करें तो किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, तो त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका एसआई मात्रा की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 69वां क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सी तापमान का ऐसा इकाई है। तो निम्न में से कौन सी जो है तापमान का ऐसा इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि केल्विन जो होता है वह ताप का ऐसा इकाई होता है। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के में तापमान की इकाई जो होती है वह केल्विन होता है, लेकिन ताप पर यह क्या होता है, ताप पर जो है पैमाना लॉयड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। कितना में किया गया था, तो 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा जो है, ठीक है, क्वथनांक को 337 डिग्री 73 डिग्री केल्विन में माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी जो होता है वह 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि NM माइनस स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। तो किसकी एसआई इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दाब का जो है एसआई इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए इसकी व्याख्या की अगर बात करें, कहता है एकांक क्षेत्र पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। क्या कहता है कि एकांक क्षेत्र पर जो कार्यरत रहता है लंबवत, वह क्या कहलाता है, वह बल दाब कहलाता है। और दाब जो है एक सदिश अदिश राशि है। और दाब फार्मूला की बात करें तो पृष्ठ के लंबवत बल बटा है पृष्ठ का क्षेत्रफल। और दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई इकाई की बात करें तो यह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 65वां क्वेश्चन में कहता है कि किसकी इकाई एम्पियर है। किसकी इकाई जो एम्पियर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो एम्पियर होती है। 66वां क्वेश्चन की बात करें किसकी एसआई इकाई जो होता है वोल्ट होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। अगर व्याख्या की बात करें तो कहता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बिंदु विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है। इसे हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। ठीक है, विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और इसका ओम मीटर भी हो के नियम से भी किया जाता है। अगर विभवांतर की बात करें तो प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा होती है, इसे भी से व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 67वां क्वेश्चन में कहता है कूलम किसकी इकाई है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि विद्युत आवेश का इकाई जो है वह कूलम होता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। और विद्युत आवेश की एसआई की बात करें तो वह कूलम होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 68वां क्वेश्चन में कहता है 68वां क्वेश्चन में कहता है त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो त्वरण की एसआई इकाई जो होता है क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें, कहता है किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण एक सदिश राशि है, और त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न 69वां क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि केल्विन जो होता है वो क्या होता है, तापमान की एसआई इकाई होता है। इसकी व्याख्या की बात करें, कहता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई जो होता है वो केल्विन है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार जो है तापमान का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। और ताप का यह पैमान लॉर्ड केल्विन द्वारा सन
कितना 52 में प्रस्तुत किया गया था। किसके कब किया गया था? तो 1852 में किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 डिग्री केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 के बराबर होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है एन एम स्क्वायर माइनस स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि दाब है। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो एकांक क्षेत्र या कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है, और दाब जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, अगर दाब की फॉर्मूला की बात करें तो पृष्ठ के लंबवत बल बट्टा जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अगर दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई का यूनिट की बात करें तो इसमें जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भार की ऐसा इकाई क्या वही है जो कि ऐसा इकाई किसकी है? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन सी, जो कि बल की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? तो 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन ए, जो कि समय जो है वो सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि का निर्भर नहीं होता है। ठीक है, किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है ये जो होता है, ठीक है, राशि। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपेक्षिक घनत्व का जो है ऐसा मात्रक नहीं होता है। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो आप लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपेक्षिक घनत्व का ऐसा मात्रक कोई नहीं होता है। ठीक है, घनत्व का ऐसा मात्रक किलो प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन या किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या वेग का मात्रक होता है किलोमीटर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से किस योग की इकाई जो होती है वह समान नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बल और दाब होता है। अगर व्याख्या की बात करें तो बल और दाब की ऐसा इकाई जो होता है वह इकाइयाँ समान नहीं होती है। बल का ऐसा मात्रक की बात करें तो वह न्यूटन होता है, तथा दाब का ऐसा मात्रक की बात करें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल भी कहेंगे, जो कि मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है ओम मीटर की इकाई क्या है? ओम मीटर की जो इकाई है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई है, और मीटर लंबे जो है किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े को प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बड़ा फार्मूला होता है R/A/L होता है ओम मीटर। चलिए अगला 76 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मंदता की अंतर्राष्ट्रीय यानी इकाई का जो होता है वह क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसकी व्याख्या करें तो किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? तो किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। यह यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो, यदि वेग परिवर्तन की दर जो है क्या होती है? ऋणात्मक होती है, तो उसका मंदता जो होता है वह मंदता कहलाता है, और मंदता का ऐसा मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस स्क्वायर होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 77वां क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किन योग की ऐसा इकाई समान है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि कार्य और ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक है वह क्या है? दोनों का सेम होता है। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसकी व्याख्या का बात करें तो कहता है कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है, और इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जो होता है जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मापन जो होता है वह जूल में किया जाता है, और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह जूल में किया जाता है। इसकी कार्य और ऊर्जा की ऐसा मात्रक की बात करें तो ऐसा मात्रक क्या होता है? दोनों का समान होता है, और इसका विमीय सूत्र होता है ml2 और T-2 होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला 78 नंबर क्वेश्चन में देखता है 1 पास्कल बराबर कितना होता है? तो इसका 1 पास्कल जो होता है कितने के बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो वाट किससे मिलाएंगे? तो इसका उत्तर जो होता है वो क्या हो जाएगा? वाट जो होता है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि नैनोमीटर होता है, और KW यानी किलो वाट जो होता है वो किस में होता है? तो 1000 वाट के बराबर होता है, आप लोग नोट कर लेंगे। और किलोवाट घंटा जो होता है वो क्या होता है? तो किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 × 10�7 के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगर चौथा की बात करें तो 1 HP हॉर्स पावर की बात करें तो वो कहता है 746 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई का क्या है? तो विद्युत धारा का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? तो इसका उत्तर जो ऑप्शन बी, जो कि एम्पियर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक क्या है। तो तरंग दैर्ध्य का जो ऐसा मात्रक है वो क्या है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मीटर जो है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य का ऐसा मात्रक होता है। 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मोल का उपयोग किया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन सी ऐसा मात्रक जो होता है वो मोल का प्रतीक है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि MOL, स्मॉल में रहता है MOL, मोल। अगला 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा व्यय का जो वाणिज्य मात्रक जो है वो क्या है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन है, जो कि किलोवाट प्रति घंटा। चलिए अगला 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मात्रक कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो मात्रक जो कूलम प्रति सेकंड है वो उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि एम्पियर होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट कर लेंगे कि मात्रक जो है कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है, तो एम्पियर होता है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं तरंग वेद का ऐसा मात्रक क्या है। तो तरंग वेद का जो ऐसा मात्रक है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि मीटर प्रति सेकंड होता है। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण में किसको मापा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि डेसिबल को मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 88 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है। तो ध्वनि की किस प्रबलता में मापी जाती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी, जो कि डेसिबल की प्रबलता में नापी जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहता है कि ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है। तो तीव्रता डेसिबल और मापी में और प्रबलता में नापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। क्या होती है। तो यांत्रिक तरंगें होती हैं। और जब ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 Hz से 20,000 Hz के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रवण ध्वनि कहते हैं। और वायु में ध्वनि की चाल की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वायु में ध्वनि की चाल क्या आती है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए।